नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीके इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम भारत पर अरबों के आक्रमण से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ सेकेंड का समय मिलेगा, उसके बाद मैं सही उत्तर बताऊंगा। अपना स्कोर जरूर गिनते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया? सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? सही उत्तर है 312 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस स्थान पर आक्रमण किया? सही उत्तर है देवल पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है सिंध पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंध का शासक कौन था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया? सही उत्तर है दाहिर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाहिर किस वंश का शासक था? सही उत्तर है ब्राह्मण वंश का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर है उमैयद वंश से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंध विजय के समय अरबों का खलीफा कौन से वंश का था? सही उत्तर है उमैयद वंश का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देवल वर्तमान में किस देश में स्थित है? सही उत्तर है पाकिस्तान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किस नगर पर अधिकार किया? सही उत्तर है ब्राह्मणवाद नगर पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। मुल्तान को किस नाम से प्रसिद्धि मिली थी? सही उत्तर है स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंध विजय का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर है चचनामा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है फारसी भाषा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किसके आदेश पर हुई थी? सही उत्तर है खलीफा के आदेश पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में इस्लाम का पहला स्थायी प्रवेश किसके आक्रमण से माना जाता है? सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अरबों के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है धन और साम्राज्य विस्तार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद किस धर्म के लोगों पर जजिया कर लगाया? सही उत्तर है हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सिंध विजय के समय भारत में कौन सा प्रमुख धर्म था? सही उत्तर है हिंदू और बौद्ध धर्म। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम की आयु लगभग कितनी थी जब उसने सिंध पर आक्रमण किया? सही उत्तर है 17 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पर अरबों के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? सही उत्तर है सिंध में अरब शासन की स्थापना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर है देवर के पास अरब जहाज की लूट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लूटे गए अरब जहाज में कौन सवार थे? सही उत्तर है व्यापारी एवं महिलाएं बच्चे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किस नगर से था? सही उत्तर है बसरा नगर से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
मोहम्मद बिन कासिम का संरक्षक कौन था? सही उत्तर है अल हज्जाज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल हज्जाज किस पद पर था? सही उत्तर है इराक का गवर्नर के पद पर। अगर दोस्तों आपका यही सही उत्तर है तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवल विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ विजय प्राप्त की? सही उत्तर है नीरून में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीरून का वर्तमान नाम क्या है? सही उत्तर है हैदराबाद सिंध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाहिर की मृत्यु के किस युद्ध में हुई? सही उत्तर है रावण के युद्ध में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने क्या किया? सही उत्तर है जौहर किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई? सही उत्तर है स्थानीय अधिकारियों को पद पर रखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरबों ने सिंध में किस कर को जारी रखा? सही उत्तर है भूमि कर, जजिया, व्यापार कर, इसमें इनमें से उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरबों ने किस धर्म के लोगों को जिम्मी का दर्जा दिया? सही उत्तर है हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुल्तान किस कारण प्रसिद्ध था? सही उत्तर है सूर्य मंदिर के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुल्तान का सूर्य मंदिर किस कारण प्रसिद्ध था? सही उत्तर है सोने के भंडार के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरबों ने भारत में किस संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया? सही उत्तर है अरबी इस्लामी संस्कृति का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध का शासन किसके अधीन रहा? सही उत्तर है अरब के गवर्नरों के अधीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंध विजय के समय कन्नौज का शासक कौन था? सही उत्तर है यशोवर्मन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अरबों को राजस्थान में किस शासक ने रोका? सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुर्जर प्रतिहार वंश किस शासक ने अरबों को पराजित किया? सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के किस शासक ने अरबों का विरोध किया? सही उत्तर है बप्पा रावल के शासक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरबों की आगे की विजय को किसने रोका? सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार राजपूत। सही दोनों ए और बी सी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अरब शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित रहा? सही उत्तर है सिंध और मुल्तान क्षेत्र तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अरब शासन लगभग कितने समय तक प्रभावित रहा? सही उत्तर है 150 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अरबों ने भारत से क्या सीखा? सही उत्तर है गणित और ज्योतिष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंकों को अरबों ने किस नाम से विश्व में फैलाया? सही उत्तर है हिंदू अरबी अंक से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अरबों के माध्यम से भारत का किस क्षेत्र से व्यापार बढ़ा? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंध विजय के समय भारत का कौन सा भाग अरबों के नियंत्रण में नहीं आया? सही उत्तर है पंजाब का भाग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पर अरब आक्रमण के समय खलीफा कौन से वंश से थे? सही उत्तर है उमैयद वंश से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु लगभग किस आयु में हुई? सही उत्तर है 20 वर्ष की आयु में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पर अरबों के आक्रमण का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही उत्तर है भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत संधि से हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज के 60 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए विषय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।